मेरे बच्चे, यदि आज तुम हमारे इस संदेश को सुन पा रहे हो तो निश्चित ही हम तुम्हें बताने आए हैं कि जिस जगह पर तुम पूजा करते हो या जिस जगह पर तुम अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हो, उनका ध्यान करते हो, उस जगह पर कुछ ऐसा है जिसका तुम्हें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुम उस जगह पर हमारे बताए अनुसार कुछ बातों का विशेष ध्यान रखोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार होगा और हम बहुत ही बारीकी से तुम्हें हर बात को पूर्ण रूप से समझाएंगे और तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमारी बातों को सुनना। बस एक बात का स्मरण रखना कि जल्दीबाजी में हमारी बातों को ना तो सुनना और ना ही सुनने का प्रयास करना, बल्कि धैर्य से और धीरज से अपने शांत हृदय से हमारी बातों को सुनकर समझने का प्रयास करना। क्योंकि यदि हमारी बताई हुई बातों को तुम समझ गए तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले तुम हम दोनों के लिए केवल एक बार जय विष्णु ज़रूर लिखना। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन सी बात है जिस बात का तुम्हें पूजा की जगह पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। यह तो सभी जानते हैं कि पूजा करने से तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूजा करना, जाप करना अति आवश्यक है। क्योंकि जब जब तुम ईश्वर की शक्ति को स्मरण करते हो, ईश्वर की शक्ति तुम्हें अपने समक्ष अनुभव कर पाती है, क्योंकि तुम्हारा हृदय उस शक्ति को तब अपने समक्ष महसूस कर पाता है जब तुम उस ईश्वर की शक्ति पर अपना ध्यान लगाते हो और उनके बारे में पूर्ण रूप से स्मरण करते हो। तभी वह शक्ति तुम्हें अपने हृदय में महसूस होने लगती है और तुम्हारे हृदय में तुम्हें यह आभास होता है कि वह शक्ति विराजमान हो चुकी है। इसके साथ साथ तुम्हें पूजा करने से अत्यंत प्रसन्नता और शांति प्राप्त होती है। तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है इस बात की कि तुम्हारे साथ कोई है जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी बातों को सुन रहा है और तुम्हें सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ है। और यह साहस तुम्हारे अंदर जब किसी शक्ति के द्वारा मिलता है तब तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हौसला देता है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होता है तब तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा हौसला प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी इंसान को इस बात का अनुभव होना कि उसके साथ कोई है उसे मजबूत बनाता है। और किसी भी बात को लेकर यदि इंसान स्वयं के लिए
यह अनुभव करने लगे कि संसार में वह अकेला है, उसके साथ कोई नहीं, उसकी ना कोई रक्षा कर रहा है, ना उसकी कोई बात सुन रहा है और ना ही उसकी कोई सहायता करने वाला है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति शीघ्र ही हताश हो जाता है और परेशान होकर अपने जीवन को पहले ही हार थका महसूस करने लगता है। अब सुनो ध्यान से कि तुम्हें पूजा की जगह पर कौन सी वो 5 बातें हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो जब भी तुम पूजा करने ईश्वर की शक्ति के समक्ष खड़े होते हो, अर्थात उस मूर्ति के समक्ष खड़े होते हो, तो उससे पहले अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना सीखो। उसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, अपने हृदय में विश्वास रखकर ही मंदिर के समक्ष खड़ा होना चाहिए और अपने शांत मन से ही पूजा करनी चाहिए। उस समय तुम्हें किसी भी कार्य के बारे में ना तो सोचना है और ना ही तुम पूरे दिन में क्या करोगे, क्या कर चुके हो, इस बारे में विचार करना है। क्योंकि जिस समय तुम पूजा कर रहे हो उस समय केवल कुछ पल के लिए ईश्वर की शक्ति का स्मरण करो और उस शक्ति को महसूस करो जिस शक्ति के निकट तुम खड़े हुए हो। क्योंकि यदि तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भटकेगा और किसी और कार्य के बारे में सोचेगा तो निश्चित ही वह पूजा तुम्हारी व्यर्थ होने वाली है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के समय उस पर पूर्ण ध्यान होना अति आवश्यक है, तभी उस कार्य का फल प्राप्त होता है। और यदि पूजा के समय तुम्हारा मन कहीं और हो या तुम्हारा ध्यान पूजा में ना हो तो तुम्हारी पूजा निश्चित ही व्यर्थ हो रही है। और तुम्हारी पूजा व्यर्थ हो जाए तो तुम ईश्वर की शक्ति को ना तो स्मरण कर सकते हो और ना ही अपने हृदय में महसूस कर सकते हो। इसलिए प्रतिदिन इस कार्य पर सबसे पहला तो ध्यान रखो और दूसरा तुम इस बात का स्मरण रखो कि जब भी तुम पूजा करते हो तो तुम किस तरफ मुँह करके करते हो, इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि गलत दिशा में मुँह करके पूजा करोगे तब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पूजा फलीभूत नहीं होगी। यदि तुम पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ मुँह करके पूजा करते हो तो यह तुम्हारे लिए अति उत्तम होता है और तुम्हें ईश्वर की शक्ति का आशीर्वाद भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। दिशाओं का फेर इसलिए होता है मेरे बच्चे क्योंकि दिशाओं में शक्ति होती है। तुम इस बात का स्मरण करो कि सूर्य हमेशा पूरब से ही क्यों निकलता है और पश्चिम में क्यों छुपता है। वह किसी और दिशा से भी तो निकल सकता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह बनाई गई हैं और उसी जगह पर उस काम को करना चाहिए जिस काम को करने के लिए उसकी जगह निर्धारित है। इस प्रकार से समझो कि यदि खाना बनाना हो तो तुम केवल रसोई में ही बनाते हो और यदि तुम्हें सोना हो तो तुम्हारा सोने का कक्ष अलग होता है। इसी प्रकार और भी तुम्हारी क्रियाकलाप हैं दिनचर्या की, उनको अपने अपने कक्ष में करते हो। इसी प्रकार तुम्हारी पूजा की भी एक दिशा होती है और उसी दिशा में तुम्हें पूजा करनी चाहिए। तीसरी बात, तुम इस बात का ध्यान रखो कि जब भी प्रातःकाल उठते हो तो सूर्य के निकलने से पहले ही तुम पूजा करो। वो इसलिए क्योंकि जिस जगह पर तुम बैठ रहे हो वहाँ सूर्य निकलने के बाद यदि सूर्य की किरणें पड़ती हैं
तो इस बात का स्मरण रखो कि तुम्हारे उठने के पश्चात वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। अर्थात तुम एक ऐसी जगह पर पूजा करो जहाँ पर कुछ छाया हो और शांति का वातावरण हो, क्योंकि सबसे पहली बात तो तुम सूर्य के निकलने के पहले उठो, और दूसरी बात यदि बाद में उठो तो एक ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ पर सूर्य की किरणें ना पड़ती हों। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। और चौथी बात का तुम यह ध्यान रखो कि कभी भी एक समय पूजा करने का तुम्हारा निर्धारित हो या ना हो, लेकिन जिस जगह पर तुम पूजा करते हो और जिस जगह पर तुम प्रतिदिन बैठते हो, प्रतिदिन उसी जगह पर बैठकर पूजा करो। और जिस मंदिर में तुम्हारे देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है, वो मूर्तियाँ वहीं पर रखी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम इस प्रकार से समझो कि जहाँ पर देवी देवताओं की अर्थात तुम्हारे इष्ट देवता की और सभी देवताओं की मूर्तियाँ रखी होती हैं, तुम प्रतिदिन वहाँ पर बैठकर मंत्रोच्चारण करते हो, धूप दीप दिखाते हो, भोग लगाते हो और घंटों बैठकर पूजा करते हो। क्योंकि कई बार पूजाएं ऐसी होती है जिसमें काफ़ी देर तक पूजा चलती है और तुम काफ़ी देर तक पूजा करते हो और वहाँ पर मंत्रोच्चारण करते हुए तुम काफ़ी देर तक अपना ध्यान लगाते हो, तो वहाँ पर शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जिस जगह पर शक्ति तुम अपनी पूजा से, मंत्रों से और क्रियाकलाप से उत्पन्न करते हो, उस शक्ति को इकट्ठा होने में जितना समय लगता है, यदि तुम अपनी जगह कहीं और बदल लेते हो, किसी दूसरी जगह जाकर पूजा करते हो, तो यह तुम्हारे लिए सही नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उसी जगह पर लग पाएगा जिस जगह पर तुम प्रारंभ से पूजा कर रहे हो। क्योंकि ध्यान एकत्र एक ही जगह पर हो पाता है। जब जब तुम जगह को बदलते हो, तुम्हारा ध्यान एकत्र होना बहुत मुश्किल होता है और एक ऊर्जावान जगह तुमसे छूट जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि जिस जगह पर पूजा करते हो प्रतिदिन वहीं पर करने का प्रयास करो, और इस बात का प्रयास करो कि तुम समय भले ही आगे पीछे कर दो, अर्थात तुम्हारा समय प्रारंभ का सुबह 7 बजे है तो तुम 6 बजे करो, 6:30 बजे करो, 7:30 बजे करो, लेकिन इस बात का प्रण निश्चय मत करो कि तुम अपने मन में इस बात को धारण कर लो कि तुम सुबह के 5 बजे ही प्रतिदिन पूजा करोगे। क्योंकि तुम जब भी ईश्वर की शक्ति के समक्ष खड़े होते हो तो उनसे हमेशा इस बात की प्रार्थना करो कि हे देव, मैं जिस समय पूजा करूं, आप मेरी पूजा को उसी समय अर्पित करना। कि हे देव, मैं जिस समय भी पूजा करूं, आप मेरी पूजा को उसी समय स्वीकार करना। क्योंकि यदि तुम समय का बंधन रखोगे तो ईश्वर की शक्ति के समक्ष तुम्हें उसी समय पूजा करनी होगी। क्योंकि तुम्हारे जीवन में कई बार तुम्हारी बहुत सारी परेशानियां या समस्याएं या बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसकी वजह से तुम एक निश्चित समय पर पूजा नहीं कर पाते हो। तो कभी भी ईश्वर शक्ति को एक समय के लिए बिल्कुल भी मत बांधना। इस बात का ध्यान रखना कि तुम भले ही समय थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लो, लेकिन प्रतिदिन का नियम रखो पूजा करने का, मंत्रोच्चारण करने का, और तुम जो भी क्रियाकलाप करते हो पूजा के समक्ष अर्थात मंदिर में, वो सभी तुम्हें प्रतिदिन करने चाहिए। क्योंकि पूजा हो या कोई भी कार्य, उसे नियम चाहिए। और यदि तुम नियम से उन शक्तियों को स्मरण करते जाओगे, प्रतिदिन मंत्रोच्चारण करोगे, प्रतिदिन करोगे पूजा वाला कार्य जो तुम करते हो, तो तुम शीघ्र ही एक शक्ति को इकट्ठा कर लोगे और वह शक्ति तुम्हारी तरफ पूरी तरह से आकर्षित होती जाएगी
और यदि तुम कभी पूजा करोगे और कभी नहीं करोगे तो तुम उस शक्ति को बाध्य नहीं कर सकते, ना ही अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। क्योंकि शक्ति हो या कोई कार्य, उसे नियम चाहिए होता है, और वो नियम तुम स्वयं अपने हृदय से बांधोगे और अपने हृदय में इस बात को धारण कर लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम प्रतिदिन पूजा करोगे। तो तुम उसी समय उसी जगह बैठकर पूजा करोगे। इस बात का खास ध्यान रखो। और पांचवी बात यह है कि जिस पूजा स्थल पर तुम प्रतिदिन बैठते हो उस पूजा स्थल पर किसी भी दिन क्रोधवश आकर मत बैठना। ध्यान रखना कि यदि तुम्हें पूजा करने से पहले क्रोध आ रहा हो तो तुम कदापि उस समय पूजा मत करना, क्योंकि क्रोध में की गई पूजा तुम्हारी तरफ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय तुम्हारा मन शांत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा मन पूजा में लग पाए। तुम ईश्वर शक्ति को स्मरण कर रहे हो और तुम उन्हें स्मरण करते हुए अपने मन को पूर्ण रूप से प्रसन्न रखो और शांत रखो। तभी तुम उस शक्ति को स्मरण करोगे और वह शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होगी, प्रसन्न भी होगी। क्योंकि यदि क्रोध में तुम उस शक्ति को स्मरण करोगे तो वह शक्ति शीघ्र ही तुमसे प्रसन्न नहीं हो पाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पूजा करते समय जिस जगह पर पूजा करते हो उस जगह पर तुम्हें कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और तुम कौन सी खास बात है जिसे यदि याद रखते हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में पूजा को संपन्न भी करते हो और पूजा का लाभ प्राप्त भी कर सकते हो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पूजा स्थल पर तुम्हें स्मरण रखनी चाहिए, और यदि तुम स्मरण रखते हो तो निश्चित ही तुम्हारे द्वारा की गई पूजा पूरी तरह से संपन्न हो जाती है और पूजा का फल भी तुम्हें प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति को एक बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि पूजा करते समय और जीवन में जिस जगह पूजा की जा रही है उस जगह पर कभी भी इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। अर्थात यदि तुम कोई भी टूटी फूटी खंडित मूर्ति को उस जगह पर रखते हो जिस जगह पर तुम पूजा कर रहे हो तो निश्चित ही इस बात का ध्यान रखो कि खंडित मूर्ति कभी भी पूजा स्थल पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अपशगुन होता है और ऐसी मूर्ति को सिरा देना चाहिए। क्योंकि यदि तुम खंडित मूर्ति की पूजा करते हो तो तुम्हारी पूजा विफल होती चली जाती है। इस बात का ध्यान रखो और इस बात का भी ध्यान रखो कि जिस जगह पर तुम पूजा करते हो उस जगह पर कभी भी चप्पलों से नहीं बैठना चाहिए। यदि तुम चप्पलों से बैठते हो तो जो चप्पल तुम बाहर ले जाते हो और घर के अंदर प्रवेश करते हो यह तुम्हारी पूजा के लिए और तुम्हारे उस जगह के लिए बिल्कुल भी सही नहीं कि तुम उन चप्पलों को पहनकर वहाँ पर बैठ जाओ जहाँ पर तुम्हारे इष्ट देवता बैठे हुए हैं और उनका स्थान है। इस प्रकार से समझो कि यदि तुम्हारा घर है और कोई दूसरा व्यक्ति चप्पल पहन कर के अंदर आए तो तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा घर एक मंदिर है और यदि तुम्हारे मंदिर में कोई भी चप्पल पहनकर आता है तो निश्चित ही तुम्हें बुरा लगता है। इस प्रकार से समझो कि तुम यदि किसी और का आना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर ईश्वर के घर में तुम चप्पल पहनकर कैसे जा सकते हो। उन्हें भी तो निश्चित ही तुम्हारी चप्पल पहनकर आना बुरा लगेगा। और इस बात का भी ध्यान रखो कि कभी भी पूजा स्थल पर गंदे हाथों से, गंदे पैरों से, गंदे वस्त्र से कभी नहीं बैठना चाहिए। और जिस प्रकार से तुम अपने वस्त्रों को साफ रख कर के पूजा स्थल पर बैठते हो
उसी प्रकार तुम्हें अपना मन भी एकदम शुद्ध करके पूजा स्थल पर बैठना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध मन से या किसी और के प्रति गलत भावना से पूजा को करोगे तो वह पूजा तुम्हारी व्यर्थ चली जाएगी। ना तो तुम किसी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे और ना ही वह पूजा तुम्हारी सफल हो सकती है। यह बातें केवल बोलने की नहीं मेरे बच्चे, बल्कि समझने की हैं। जो बच्चा समझ जाता है वह अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति को प्राप्त कर लेता है, और जो नहीं समझ पाता उसे जीवन में बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ पर पूजा करते हो वहाँ पर जलते हुए दिए को कभी भी नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि जलता हुआ दिया एक चिराग की तरह होता है और तुम उसे कभी भी हाथों से या फूंक से मत बुझाना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अपशगुन भी होता है और ईश्वर के समक्ष जलते हुए दिए को बुझाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। इस बात का ध्यान रखो कि दिया जिस प्रकार से साफ रहता है उसी प्रकार से तुम्हारी खाने की थाली साफ रहती है और तुम साफ थाली में खाना खाते हो। इसी प्रकार से तुम्हें दिए को भी साफ रख करके ईश्वर के समक्ष जलाना चाहिए, क्योंकि पूजा करना केवल पूजा करना नहीं होता है। इस तरह से समझो कि तुम ईश्वर की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, उस शक्ति को प्राप्त कर रहे हो जो शक्ति मंदिर में बैठी हुई है, उस विश्वास को जीत रहे हो जो तुम्हारे हृदय के अंदर तुम रखना चाहते हो, चाहे वह ईश्वर शक्ति के लिए हो या तुम्हारे किसी कार्य के लिए हो या तुम्हारी कोई भी ऐसी प्रार्थना हो जिसे तुम करना चाहते हो। और यदि उस प्रार्थना के बीच में कोई भी रुकावट आएगी तो तुम्हारी पूजा अवरुद्ध हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी और तुम आगे के कार्यों को नहीं कर पाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है, और जो व्यक्ति स्मरण रखता है वह जीवन में बहुत कुछ कर पाता है। और इस बात का ध्यान रखो कि जहाँ पर तुम पूजा करते हो वहाँ पर यदि बैठ गए और यदि तुम्हारा मन पूजा में नहीं लग रहा है तो तुम्हें उस समय पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी और समय पर पूजा करनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम एक ऐसे समय पर पूजा कर रहे हो जिस समय पर तुम्हारा ध्यान कहीं और है और तुम पूजा में लगा ही नहीं पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारी पूजा व्यर्थ हो रही है। क्योंकि पूजा को तुम इस तरह का समझो कि तुम एक शक्ति से साक्षात्कार हो रहे हो, और उस शक्ति से साक्षात्कार होते समय तुम्हारे बीच में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, और ना ही तुम गलत भावना से किसी भी पूजा को करो। जब भी तुम किसी भी स्थान पर बैठकर पूजा करते हो उस समय संसार की किसी भी बात को ना तो स्मरण करो और ना ही वहाँ पर तुम कभी भी उत्तेजना को लेकर के बैठना। ना ही तुम्हारा ध्यान विचलित होना चाहिए, ना ही गंदे मुख से गंदे हाथ पैरों से तुम्हें वहाँ पर बैठना है। यहाँ तक कि तुम्हें कभी भी उस समय को, जिस समय को तुम पूजा करते हो, तुम्हारा ध्यान ना विचलित हो। इस वजह से तुम कुछ समय के लिए पहले अपने मन को शांत कर लो, उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करो, और हमेशा प्रेम भरी निगाहों से ईश्वर की उस मूर्ति को देखो। ऐसा महसूस करो उस मूर्ति के अंदर कि ईश्वर तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं, वो तुम्हें महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक तुम इस बात को महसूस नहीं करोगे तब तक तुम ईश्वर की शक्ति से साक्षात्कार नहीं कर पाओगे और ना ही उस शक्ति को महसूस कर पाओगे। वह शक्ति केवल तब महसूस होती है जब तुम उस जगह पर बैठते हो और सीधा अपनी आँखों से उस मूर्ति की तरफ देखकर ऐसा महसूस करने लगते हो कि वो मूर्ति तुम्हें देख रही है, मुस्कुरा रही है, तुम्हारे बारे में जानती है और तुम्हारी हर परेशानी को, तुम्हारी हर बात को वो शक्ति देख सकती है, जान सकती है, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, तुम्हारे साथ है वो शक्ति। क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति यदि पूजा करता है और ऐसा महसूस करके करता है तो उसे कभी भी पूजा का फल
ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा उसे पूजा का फल भी प्राप्त होगा और वो आगे अपने जीवन में बहुत उन्नति तरक्की कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा करते हो उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं की पूजा करना। एक बात का और ध्यान रखना कि कभी भी जब भी तुम मुझे भोग लगाओ या किसी भी दैवी शक्तियों को भोग लगाओ तो किसी भी एक दैवी शक्ति को भोग लगाने के पश्चात वहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं रखी हुई हैं उन सभी को नमन करना, उन सभी को प्रार्थना करना कि हे माँ, हे देवी माँ, आप मेरे प्रसाद को ग्रहण करो। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना कि जहाँ पर 10 मूर्तियाँ रखी हुई हैं अर्थात 10 शक्तियाँ विद्यमान हैं और तुम किसी एक शक्ति को ही भोग लगाते हो, बाकी किसी शक्ति को स्मरण नहीं करते हो, तो उन्हें निश्चित ही बुरा लगता है, क्योंकि उनके पास भी हृदय है और वो भी तुम्हें इतना ही प्रेम करती हैं जितना कि मैं तुम्हें करती हूँ। और यदि तुम उनको अनदेखा करके केवल मुझे भोग लगा देते हो, मुझे भाव देते हो और किसी दैवी शक्ति को अनदेखा कर देते हो, तो उन्हें उसी प्रकार से बुरा लगता है जिस प्रकार से एक व्यक्ति को अर्थात एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति भाव हो और वो किसी अन्य व्यक्ति की तरफ ना देखे और उसे ना पूछे, तो उसे निश्चित ही बुरा लगेगा। क्योंकि दैवी शक्तियाँ बिल्कुल इंसान की तरह होती हैं, उनके हृदय के अंदर भी उतनी ही भावना होती है जितना कि तुम्हारे अंदर भावना होती है। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि कोई दैवी शक्ति तुम पर नाराज़ हो जाए। हमेशा ऐसा कार्य करने का प्रयास करो जिससे दैवी शक्ति तुम पर प्रसन्न रहे और तुम्हारी हमेशा सहायता कर रही। क्योंकि दैवी शक्तियाँ सभी बराबर हैं, अलग नहीं हैं। तुम किसी एक के लिए करते हो तो सबको प्राप्त होता है, सबके लिए करते हो तो भी सबको प्राप्त होता है। और कभी भी जब तुम पूजा करने बैठ जाओ मेरे बच्चे, तो तुम मुझसे जब भी कुछ मांगोगे तो बस अकेले में मांगना। पूजा स्थल पर बैठकर तुम जो चाहे मुझसे कहना, जो चाहे मेरे साथ बातें करना, मैं हर बात का तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर जवाब दूंगी। इस बात को इस तरह से महसूस करना कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर तुम्हें वह सभी बातें बता रही हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। और जब तुम्हें तुम्हारी बातों का उत्तर मिल जाएगा तब तुम मेरी बात का आज जो बताए हैं उनका विश्वास कर लेना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इंसान की फितरत होती है, वह शीघ्र ही किसी की बातों का विश्वास नहीं करती और उन्हें ऐसा आभास होता है कि कोई उनसे छल कर रहा है, झूठ कह रहा है, उन्हें सच नहीं बता रहा। लेकिन कई बार आँखों से देखने के बाद भी तुम उन बातों पर विश्वास नहीं करते और ना ही उन बातों पर यकीन कर पाते हो। तुम हमेशा इस बात को सोचते हो कि पता नहीं सच है या नहीं, होगा भी या नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन जो है वो बीच की भंवर में फंसा हुआ होता है। एक तरफ तुम्हारा मन कहता है कि तुम विश्वास करो और दूसरी तरफ जब तुम किसी कार्य को लेकर सोचते हो तो तुम सोचते हो कि वह कार्य पूरा नहीं हुआ तो पता नहीं वह शक्ति मेरा साथ दे रही है या नहीं दे रही है, पता नहीं मेरा कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। इस प्रकार के तुम्हारे भाव रहते हैं और तुम असमंजस में पड़ जाते हो और इसी तरह के भाव तुम्हें उस ईश्वर शक्ति से दूर कर देते हैं। बल्कि तुम्हें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि वह शक्ति तुम्हारे निकट है और तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम्हारी हर बात को जानती है वह शक्ति, और तुम जब भी उस शक्ति को पुकारते हो वो तुम्हारी सहायता करती है।